माध्यम से भी हम चुनाव आयोग के सामने कहा है, परंपरागत तरीके से संवाद होने दो। आप भी एक संवाद के माध्यम हैं और संवाद के माध्यम आम जन भी है। अभी जो संवाद मैं कर रहा हूँ आपके माध्यम से कर रहा हूँ, इसमें से कितनी बात कहाँ तक जाएगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आमने सामने जब चर्चा होती है तो केवल एक तरफा नहीं होती है। आप जैसे सवाल कर रहे हैं इसी तरह आम जन का भी सवाल होता है, यह निकम्मी सरकार है, यह अपने आप में सरकार चलाने लायक नहीं है, इसकी नीतियाँ गलत हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि हमारे लिए आप क्या करिएगा, क्योंकि सरकार कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं होती है, जनभावना के अनुरूप भविष्य में जनता की सेवा के लिए होती है। अब ये चाहते हैं कि ये न होने पावे, तो हम लोग का एक कहना है या तो चुनाव होने दो परंपरागत ढंग से, प्रचार भी और मशीन में सभी जानों की सुविधा। लेकिन यदि समझते हो कि प्रचार संभव नहीं है, ये आप समझते हो कि घर बैठे हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, अफसरों के माध्यम से सारे बैलेट पेपर पर मुहर लगवा करके हम छीन लेंगे, इस पर हम लोग को सख्त ऐतराज है। यदि हमसे बात होती है फिर बात आप कर रहे हैं, ये तो लगातार बात चलता ही रहता है। एक बात भूलना मत, आप अपने मित्र परिवार से भी आप प्रतिदिन बात करते ही हैं। ऐसा नहीं कि बात करते हैं इसलिए कि पार्टी में कोई या परिवार में दुराव है, ये सतत क्रिया है, ये सतत क्रिया चलती रहती है। हमारी एकता है, लेकिन एकता बनी रहे क्या हम आग्रह नहीं करेंगे? क्या हम सो जाएं, क्या हम बैठ जाएं? और जो अभी आपके सामने है ना, लूट करके हमारे एमएलसी के लोग चले गए, तो उनसे भी तो सजग रहना है ना। कहाँ मतभेद काम करेगा, कहाँ गंदगी फैलाएगा, इस पे सचेत भी रहना है, सावधान भी रहना है। आप लोगों को सचेत और सावधान अपने लोगों को भी करते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि मतभेद है, अपने से कूद के जेल से बाहर आ जाएंगे। कि कानून की प्रक्रिया, हम लोग कानून की प्रक्रिया में हैं, हमेशा हम लोग कानून को मानने वाले हैं। लालू जी ने हमेशा कहा कि न्यायपालिका, माननीय न्यायपालिका पर मुझे विश्वास है, और वो विश्वास आज भी हम क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि यदि न्यायपालिका न हो, विधायिका न हो, लोकतंत्र न रहे, संविधान न रहे, तो गरीब आम आदमी रहेगा कहाँ? इसलिए हम तो संवैधानिक संस्था मर्यादा में रहें और मर्यादा को रूप काम करें, ये जरूर हम लोग प्रयास करते हैं। यदि एक सवाल होगा तो न मैं जवाब दूंगा। उम्मीद है लालू जी को लेकर आप लोगों की? जी, लालू जी को लेकर क्या उम्मीद है आपकी? लालू जी, क्या उम्मीद है आप लोगों को? लालू जी कब तक बाहर आ जाएंगे? लालू जी को बाहर रहना ही चाहिए, लेकिन जो भयभीत है उनको नहीं आने देगा। अच्छा, लालू जी किसी अपराध में जेल में बंद है क्या? इस देश के सेक्युलरिज्म, समाजवाद की और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने के चलते गरीब, कमजोर, अनाथ, ग्रामीण, मजदूर, किसानों के लिए वो जेल के अंदर बंद है। और मालूम है कि ये लालू जी यदि ये बाहर आएंगे तो ये जो धार्मिक उन्मादी हैं इनको कई जगह नहीं मिलेगी। हमें नहीं लगता है कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि लोग इनको आने देंगे, लेकिन लालू जी तो लोगों के दिलों में बसते हैं, करेंगे क्या ये लोग? पिछले बार से क्या पार्टी ज्यादा सीटों पर? हमारा आज कोरोना के लॉकडाउन के चलते जो हमारा रूटीन है नॉर्मल डिस्टर्ब है। लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन जिस आधार पर करते हो, तो ये लॉकडाउन चुनाव के वक्त भी यदि लॉकडाउन में चाहोगे फर्जी चुनाव करना, उस पर हम लोग को सख्त ऐतराज है। जनता के बीच में परंपरागत चुनाव का जो तरीका है प्रचार का, लोगों से संवाद का, क्योंकि हमारी मान्यता है यदि संवाद नहीं तो लोकतंत्र नहीं। सर एक चीज़ और है सर कि आज तेजस्वी जी ने फिर से लोगों से ये अपील की है, नेताओं से ये अपील की है कि एक मंच पर आए, आपसी विवाद खत्म करें। तो क्या लगता है कि इस तरह की जरूरत किसी पर पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ये भी आप ही तय करिएगा। और हाँ, जानकारी दे रहे हैं नहीं, मुझे लगता है समय से पहले। अच्छा, ये वर्षा हो रहा है, आपके खेत में कितनी फसल होगा बता दीजिएगा। हाँ, लेकिन खेत को रोपेंगे, आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वो कल की बात है। अभी तो अपने हम लोग चर्चाओं, हर लोग अपने 243 सीट पर इंतजाम कर रहा है, हर लोग, और उसी 243 में जिनकी जहाँ क्षमता होगी एक दूसरे से मिलजुल करके लड़ेंगे। लेकिन याद रखिए, उम्मीदवार किसी पार्टी का हो, लेकिन हर पार्टी 243 सीटों पर अपने लोगों के लिए मेहनत करेगी। मांझी जी रहेंगे आप लोगों के साथ?
आप हैं कि नहीं हम लोग के साथ? यदि आप हम लोग के साथ हैं तो सब हम लोग के साथ हैं।